भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खो दें उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चोट पहुंचाती है और कानून व्यवस्था की तो पोल आज खुल गई। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से यह जानकारी ली गई कि आखिरकार उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर झूठे भी मुकदमे लगाने पड़े तो वो मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं और विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दबाया जाए, लगातार सरकार कर रही है। रामजी या सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। आपका प्रोग्राम सांसद जी.आर. रहमान वर्ग को लेकर कर दिया, सांसद जी.आर. रहमान को दोषी माना है। सरकार के इशारे पर किसी को भी दोषी बनाया जा सकता है। सर, आपका सरकार के इशारे पर किसी को भी दोषी बनाया जा सकता है और इसीलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया, ट्रूपर्स। मुझे उम्मीद है सबके मोबाइल में AI से संबंधित ऐप होंगे और गूगल आप सब चला लेते हो। ट्रूपर्स मैंने इसीलिए कहा है। अब बीजेपी को ट्रूपर्स की जरूरत नहीं है, बीजेपी ने पुलिस को ट्रूपर बना दिया है। अगर आप लोग भी कुछ सच्ची खबर चलाना चाहें और बीजेपी अगर दबाव बना ले तो आप भी खबर नहीं दिखा पाओगे।